यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पता है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए वो सवालों से भाग रहे हैं। लगातार तीसरी बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस समन्स को झुटलाकर, धुतकार कर और यह भी कहकर कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ईडी ने जो अब अलग अलग अन्य नेता हैं जिन पर भी इस तरह के आरोप हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ईडी अपने समन्स को ही वापस ले ले, इस इन्वेस्टिगेशन को ही बंद कर दे। लेकिन तीसरी बार समन्स के बाद अरविंद केजरीवाल वहां पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं और बीजेपी ने सवाल उठाए। यह कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। रहे हैं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। चलिए हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। दीपक बिष्ट और जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट, सबसे पहले तो ईडी की प्रक्रिया, अगर 3 समन्स के बाद अगर कोई पेश नहीं होता ईडी के समन्स में, तो अगली प्रक्रिया क्या होगी? क्या उनके नाम का वारंट निकलता है या फिर एक और समन उन्हें भेजा जाएगा? देखिए आनंद, इस पूरे मामले पर पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 है वो ये कहती है कि अगर 3 समन के बाद भी कोई अगर पेश नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एजेंसी के पास ऐसे सबूत होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए जिससे उसकी गिरफ्तारी तय हो सके। वहीं दूसरा ऑप्शन ये भी बनता है कि अगर 3 समन के बाद भी वो नहीं मौजूद होते हैं, पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ पर ईडी जो जांच एजेंसी है वो खटखटा सकती है, क्योंकि वो 3 बार नोटिस भेज चुकी है और वारंट इशू करने के लिए कोर्ट का रुख अपना सकती है। अभी फिलहाल ईडी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही ईडी इस तरफ जरूर रुख करेगी, क्योंकि 3 बार समन मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के पास नहीं पहुंचे और आज सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास उनका जवाब भी आया था। वो भी हालांकि मीडिया के मार्फत उन्हें जानकारी ये सामने आई थी, लेकिन अभी भी ईडी क्या रुख अपनाएगी, क्या अब नोटिस देने की प्रक्रिया होगी, ये देखना होगा। जी दीपक, आप बने रहिए। जावेद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अरविंद केजरीवाल को भी ट्रैक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कड़ी नहीं है जो सीधा अरविंद केजरीवाल को इससे जोड़ती है, राजनीतिक तरीका है। अगर इसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो ईडी के समन्स को क्यों नकार रहे हैं, क्यों पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के पास? देखिए, 2-3 बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखित जवाब में दी जा रही हैं पिछले 2 समन के बाद भी। उसमें यह कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी
सवाल भेजे और वो उनको जवाब दे देंगे। अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आप ईडी दफ्तर बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि पूरी जो कार्रवाई है, जो ईडी के समन्स हैं, ये राजनीति से प्रेरित है और लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने की साजिश है। आम आदमी पार्टी अब लगातार ये पूछ रही है कि आप किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं, बतौर सीएम बुला रहे हैं, या फिर पार्टी संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल इस पूरे मामले को हो चुका है, चार्जशीट इस मामले में हो चुकी है, तो आप किस बात की पूछताछ करना चाहते हैं? ये आम आदमी पूछताछ करने का काम दे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, सीधा गिरफ्तार कर लेंगे तो कहेंगे कि देखिए पूछताछ भी नहीं की और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए आपको दफ्तर बुलाया है तो बतौर कानून आपको समन्स को ऑनर करना ये आपका ध्येय बनता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ये नहीं है, आप कैसे ये मान सकते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यतेंद्र, कहीं ना कहीं लीगल रिकोर्स ये भी है कि अगर बिना पीएमएलए एक्ट के तहत जब तक ठोस सबूत नहीं होते, अभी दीपक बिष्ट ने बताया, ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। अब बीजेपी उधर हमलावर है, ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और दाल में कुछ काला है। गौरव भाटिया तो आज बहुत ज्यादा ही आक्रामक रूप में पेश आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी इस विषय को लेकर पलटवार के मूड में और करारा जवाब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। पहले गौरव भाटिया की पीसी से पहले बीजेपी ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा कि आखिरकार वो डर क्यों रहे हैं और क्या उन्होंने जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह है, क्या उनको अकेले छोड़ दिया है? और उनको सबक लेना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन के जो करप्ट नेता हैं उनको जिस तरह से सजा हुई, जिस तरह से वो फंसे, उससे सबक लेना चाहिए और जो ईडी के संबंध उसको नजरअंदाज करने से पहले। और इसके बाद गौरव भाटिया ने पीसी की, उन्होंने भी साफ तौर पर आरोप लगाया कि आखिरकार क्यों वो डर रहे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि ईडी गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से सम्मन भेज दिए, तो उनको किस आधार पर पता है कि ईडी ने उनको सम्मन क्यों भेजा है? क्योंकि जब सम्मन जाता है तो उसमें कारण नहीं बताया जाता है आरोपियों को कि उन्हें आखिरकार पूछताछ के लिए क्यों ईडी सम्मन कर रही है। तो ये डर बताता है कि केजरीवाल, अगर अरेस्ट की ग्राउंड्स बेबुनियाद होंगी तो कोर्ट से रिकोर्स उन्हें मिलेगा ही। जावेद, यतेंद्र और दीपक, आप जरा बने रहिए, कुछ और खबरों के बाद फिर आपकी ओर ही रुक करते हैं। वहीं पर देखिए, इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए केजरीवाल के पेश होने से इनकार किया है। यह लगातार तीसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले केजरीवाल को पहली नोटिस नवंबर में भेजी गई थी, लेकिन वो पेश होने के बजाय विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, जबकि दिसंबर में दूसरी नोटिस पर भी वो हाजिर होने के बजाय पंजाब में विपश्यना पर चले गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने पर ही सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने पूरे मामले को राजनीतिक बताया। नहीं हो रहा है अरविंद केजरीवाल, जो समन ईडी भेज रही है वो 100% गैर कानूनी है, क्योंकि आज तक ईडी इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है कि किस कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। क्या विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, क्या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। दूसरी बात, जो इस समन का टाइमिंग है जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले, ये साफ दिखाता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव ना लड़ सके, भारतीय जनता पार्टी को ना चैलेंज कर सके, उसकी एक साजिश है। बहुत सारी साजिशों पर आरोप प्रत्यारोप किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जांच में सहयोग के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है। ईडी का नोटिस गैरकानूनी है, ये उनका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है। जांच में सहयोग के लिए तैयार, ईडी का नोटिस गैरकानूनी। फिर ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ये नीयत से ये समझ भेजा गया है, केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। और यह भी पूछा गया है कि ठीक चुनावों से पहले ही ये नोटिस क्यों आ रहा है। सीधा वापस अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। जावेद, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नोटिस तीसरा है। इससे पहले जो नोटिस गया तो नवंबर में था। नवंबर को लोकसभा 2024 से जोड़कर देखना कहां तक सही है। दूसरी बात,
आम आदमी पार्टी के कहने से कि समन्स गैर कानूनी है, क्या यह गैर कानूनी हो जाता है? क्या किसी कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला है कि यह समन गैर कानूनी है? देखिए, तीसरा नोटिस आज के लिए पेश होने के लिए मिला था। 2 नवंबर को जब नोटिस मिला था उस वक्त भी गैर कानूनी बताया था, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे। तब भी ये दलील दी गई थी कि चुनाव का प्रचार चल रहा है, लिहाजा राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है। दूसरा नोटिस 21 दिसंबर को पेश होने के लिए दिया गया था, लेकिन उससे 2 दिन पहले ये कहा गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम विपश्यना का है अरविंद केजरीवाल का, लिहाजा वो विपश्यना में जा रहे हैं, और फिर गैर कानूनी बताया गया। अब तीसरा नोटिस 3 जनवरी आज के दिन के लिए पेश होने के लिए कहा गया। फिर इसे कहा गया है कि ये राजनीतिक साजिश है, राजनीति से प्रेरित है, और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल आम आदमी या पार्टी तो वो उठा रही है राजनीतिक कि साजिश लोकसभा कहें चुनाव या आ तो रहे हैं। गैर कानूनी कहें। देखिए, अगर चुनाव प्रचार से रोकने की बात कही गई है तो तीनों राज्यों में जहां चुनाव हुआ है आम आदमी पार्टी की तो अधिकांश डिपॉजिट जब्त हुई है। उस वक्त वो बहाना दिया, फिर विपेशना का बहाना दिया। हर बार तो आम आदमी पार्टी बहाना दे रही है ना, उनको तो पता भी नहीं है कि ईडी पूछना क्या चाहती है। मैं इससे पहले कि यतेंद्र के पास जाऊं, दीपक आपसे जानना चाहता हूं, ईडी कह रही है, आपका कहना है कि ईडी ने समन्स की वजह नहीं बताई, किस बिना पर उनको बुलाया जा रहा है यह भी नहीं बताया। ईडी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल आनंद, ईडी यहाँ पर सिर्फ पूछताछ के लिए उन्हें बुलाना चाहती है, और वो जिस तरह का अब तक का घोटाला हुआ है, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पूरे मामले पर उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहती है, और इसी लिए उन्हें लगातार 3 समन भेजे गए थे। लेकिन उसके बाद भी वो अपने को इस पूरे मामले से किनारे करते हुए आते नहीं दिखे, और आज तीसरा समन जो उन्हें दिया गया था कि आज वो पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन वो आज भी नहीं आए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी खुलकर ये नहीं बताएगी कि उन्हें क्या पूछना है। ईडी के कुछ सवाल है जो इस केस से संबंधित है, और लगातार जो नीति, शराब नीति दिल्ली के लिए बनाई गई थी, उस नीति से सवाल जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उनसे पूछताछ होनी है, क्योंकि कहीं कहीं पर उनका अगर नाम है या उनके नाम का जिक्र आता है तो उस पूरे मामले पर उनसे उनका सवाल का जवाब चाहिए, और इसीलिए ईडी उन्हें लगातार ये कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में ईडी ने 3 बार उन्हें समन दिया है, तीनों बार वो नहीं आते, तो ईडी कोर्ट का रुख भी यहाँ पर अख्तियार कर सकती है। कोर्ट में जाकर कह सकती है कि उन्होंने संबंधित व्यक्ति को 3 बार लगातार समन दिए थे और अब वो नहीं आ रहे, तो इसके लिए वारंट इशू किया जाए। तो कोर्ट से बेलेबल वारंट अगर इशू किया जाता है तो फिर ये मामला कोर्ट की तरफ जाएगा। यतेंद्र, कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप भी आधा अधूरा नहीं है, और ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनको भी कोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है इस मामले में, और कहीं ना कहीं जो अप्रूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पता था। देखिए आनंद, बिल्कुल जो कि बीजेपी का आरोप है, और जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए उनमें कहीं ना कहीं प्रूफ है, और कोर्ट भी अपनी टिप्पणी में ये बात कह चुका है कि हाँ, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं, और उनकी इसी वजह से जमानत रद्द कर दी गई और अभी तक जमानत नहीं मिली। आज भी बीजेपी ने जो पलटवार किया है, कानून के जानकार, अच्छे जानकार माने जाते हैं गौरव भाटिया जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी उनकी बात पर कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस बिना पर उनको बुला रही है, ईडी स्पष्ट नहीं बता रही कि वो संयोजक के नाते हैं, मुख्यमंत्री के नाते हैं, या दूसरे पद के नाते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जब ईडी बुलाती है तो उससे आरोपी को किसी पद के नाते नहीं बुलाती है, वो किस पद पर बैठा है उससे उसका लेना देना नहीं है। जब आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, चार्जशीट दाखिल की जाती है, तब उसमें आता है कि आपने किस पद का दुरुपयोग किया, लेकिन आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए उसके पद का उल्लेख करना जरूरी नहीं होता है। और अगर उनको लगता है कि अवैध है तो वो कोर्ट में जाएं और इस सम्मन को निरस्त करा दें, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना इस एक पॉलिटिकल पार्टी के ये कह देने से, मात्र कह देने से कि ये समन इलीगल है, राजनीतिक है, वो राजनीतिक या इलीगल नहीं हो जाता। कोर्ट का कहना आवश्यक है और एक लीगल प्रतिक्रिया है, इसका पालन करना आवश्यक है। दीपक, यतेंद्र और जावेद, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी के बीच रांची में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। रांची में सत्ताधारी गठबंधन की आज शाम होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने बड़ी बात कह डाली है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि आज की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार का चेहरा बदलने के सवाल पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि आज की बैठक अहम है और बैठक में कोई बड़ा फैसला संभव है। इससे पहले यह खबर आई थी, यहां अखाड़ा में ही हमने आपको बताया था कि वहां पर
हेमंत सोरेन अपनी बीवी को वहां सत्ता पर बिठा सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि धीरे धीरे ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन फिर खुद चीफ मिनिस्टर ने ही इसका खंडन कर दिया था। वहीं आज अब कांग्रेस के लीडर का कहना है कि यह बैठक अहम है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक साथ 3 राज्यों में इस वक्त ईडी की रेड हो रही है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है कि आज शाम